रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें आपको ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, एक बार नहीं रिपीटेडली, बार बार, जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए। एक क्वेश्चन से आइए इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे दो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी और सी। तो अपने को सिंपली क्या करना है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है यानी कि ओवरहेड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी में। अब देखो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स है उसका खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए में 40%, बी में 30%, सी में 20% और सर्विस डिपार्टमेंट वाई में कर देंगे 10%। ठीक है, तो 40 + 30 + 20 + 10 इक्वल्स टू टोटल हो गया 100%। अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट वाई का 30 30 20 20 यानी कि टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो वो दिया हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, जिसमें ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या फिर आपको कैलकुलेट करना है। तो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ए में 3000, बी में 3500, सी में 1500 और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स में 2500 और वाई में आ गया 1000। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले कौन सा डिपार्टमेंट करेंगे, एक्स का करेंगे। रेशियो क्या है 4:3:2:1। तो एक्स का जो ओवरहेड का खर्चा कितना था 2500, तो पहले इसको लेस कर देंगे 2500, मतलब यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट चालू कर रहे हैं। सो यही 2500 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कौन सा रेशियो में, डिपार्टमेंट एक्स का 4:3:2:1। अगर करेंगे तो ए में 1000 कैसे आएगा, सिंपल 2500 इंटू 4/10। 4/10 मतलब ये रेशियो का जो कैलकुलेशन है वही से 4/10 आएगा। बी का जब करेंगे सिंपल क्या करेंगे 3/10, नीचे डिनोमिनेटर में 10 कैसे आएगा, इन सारे 4 + 3 + 2 + 1 को अगर ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब सी का ऑब्वियसली 2/10, और यहाँ पे अगर y का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे 1/10। ठीक है, तो पहले हम करेंगे डिपार्टमेंट x का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट y कैसे करेंगे, देखिए डिपार्टमेंट y में टोटल कितना खर्चा है 1000, तो पहले था ही एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट टाइम जब डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें y में 250 आया था, तो 1000 + 250 = 1250। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कौन सा रेशियो में, y का जो रेशियो था कितना था 3:3:2 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो a में 375, b में 375, c में 250, x में 250 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट का, फिर से डिपार्टमेंट एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन आता है डिपार्टमेंट एक्स में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिपार्टमेंट एक्स में कितना हुआ था 250, यानी कि पिछले बार जो डिस्ट्रीब्यूशन किए थे उसमें 250 मिला था एक्स को, तो यही 250 फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे कौन से रेशियो में, वही जो पिछला रेशियो था, दैट इज़ 4:3:2:1। तो ए को मिलेगा 100, बी को 75, सी को 50 और वाई को कितना मिलेगा, वाई को मिलेगा 25। अब सेम चीज़ देखो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब y में 25 पड़ा हुआ है, यही 25 रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, यही 3:3:2:2। तो 25 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:2:2 में तो 7.5 7.5 5 और 5 आ गया x में। अब और एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितना अमाउंट, ये जो 5x का अमाउंट है फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस में करेंगे, ए बी और सी में करेंगे, क्योंकि ये लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन सा रेशियो, यही रेशियो 4:3:2, यानी कि ए बी और सी में अगर करेंगे 2:1 आ गया। यानी कि एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो नील आ गया, वाई में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो नील आएगा, और जो ए बी और सी का टोटल है उसको हम टोटल करके यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो दैट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तब तक हम करते रहेंगे जब तक सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पे जो था यानी कि एक्स और वाई का उसका
प्रोडक्शन ओवरहेड नील यानी कि ज़ीरो नहीं हो जाए।